Hello friends, welcome to Science Academy. Today we are going to solve exercise 1.1 of chapter 1. Right. What is the force between two small charge sphere having charges of 2 into 10 raised to minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, हमारे पास टू स्मॉल चार्ज स्फीयर है. राइट, like this. Suppose this is charge sphere 1 and this is charge sphere 2, right? And the charge is given q1 equal to 2 into 10 raised to minus 7 coulomb, and charge q2 is also given. q2 is 3 into 10 raised to minus 7 coulomb. और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी दिया है. डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर. राइट, डिस्टेंस इज गिवन 30 सेंटीमीटर. और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पे फोर्स F फाइंड करना है. राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी दिया है वो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं. सो डेटा गिवन Q1 इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 कूलम, Q2 इक्वल टू 3 into 10 raised to minus 7 coulomb. और distance between these two charge, let's say consider distance between these two charges r. r is given as 30 सेंटीमीटर. तो पहले हमें यहाँ पे ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 into 10 raised to minus 2 मीटर, और यू कैन राइट 0.3 मीटर. सिंपली आपको क्या करना है, जो सेंटीमीटर में दिया है उसको 100 से डिवाइड करोगे तो आपको मीटर में मिल जाएगा. तो हमें यहाँ पे Q1 Q2 R की वैल्यू मिल गई, और फाइंड क्या करना है? फोर्स F फाइंड करना है. तो हम यहाँ पे फोर्स F कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो वी कैन अप्लाई द कूलम्स फोर्स इक्वेशन, बट वी कांट डायरेक्टली अप्लाई. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक विद टू चार्ज इज गिवन इट इज़ पॉइंट चार्ज और नॉट. राइट, यहाँ पे जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है कि नहीं, वो पहले हमें पता करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमारा जो चार्ज स्फीयर है वो बहुत स्मॉल चार्ज स्फीयर है, वेरी स्मॉल चार्ज स्फीयर इज गिवन. राइट, एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज स्फीयर इज 30 सेंटीमीटर. सो हियर इन दिस केस distance r is greater than the diameter of these two charge. At that time we can consider these two charges point charge. Right, जब दोनों के बीच में मतलब दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो कंपेयर टू इट्स डायमीटर, देन वी कैन कंसिडर दिस टू चार्ज Q1 एंड Q2 एज पॉइंट चार्ज. तो हम यहाँ पे Q1 और Q2 को पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं. एंड नाउ वी कैन अप्लाई द कूलम्स फोर्स इक्वेशन. राइट, सो फ्रॉम कूलम्स लॉ F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. K इज़ द कांस्टेंट. यहाँ पे जो K है वो K क्या है? कांस्टेंट है. और K की वैल्यू डिपेंड क्या करेगी? मीडियम पे डिपेंड करेगी. और यहाँ पे हमारा मीडियम क्या है? मीडियम इज़ एयर. दैट्स वाई वी कैन कंसिडर द वैल्यू ऑफ K इज़ 9 into 10 raised to 9. चार्ज Q1 इज गिवन 2 into 10 raised to minus 7 coulomb. Charge Q2 is also given 3 into 10 raised to minus coulomb. Right, और डिस्टेंस R is also given 30 into 10 raised to minus 2 मीटर और होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे R स्क्वायर है. क्लियर? तो मैंने सिंपली यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन R की वैल्यू रखी. आप इसको इवेल्यूएट करोगे तो आपको K की फोर्स की वैल्यू मिलेगी 6 into 10 raised to minus 3 न्यूटन. राइट, सो in this way we can find the value of force between these two charged particle. Right, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में सपोज हमारे पास चार्ज Q1 और Q2 प्रेजेंट है, तो दोनों के बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है या तो रिपल्सिव फोर्स लग सकता है. वो डिपेंड करेगा Q1 और Q2 की पोलैरिटी क्या है. राइट, Q1 और Q2 की साइन क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगेगा.
तो यहाँ पे जो Q1 और Q2 की पोलैरिटी है वो सेम है, ये Q1 की वैल्यू भी पॉजिटिव है और यहाँ पे Q2 की वैल्यू भी पॉजिटिव है। दैट्स वाई यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्ज, राइट। फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्ज। चार्ज Q1 और Q2 सेम हो गए, पॉजिटिव Q1 और Q2 पॉजिटिव है। सपोज यहाँ पे Q1 और Q2 नेगेटिव होते तब भी यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगता। एट्रैक्टिव फोर्स कब लगता? जब Q1 और Q2 की पोलैरिटी डिफरेंट हो। उसका मतलब Q1 पॉजिटिव हो तब Q2 नेगेटिव होना चाहिए और Q2 नेगेटिव हो तब Q1 पॉजिटिव होना चाहिए, तब यहाँ पे फोर्स एट्रैक्टिव लग सकता है। बट यहाँ इन दिस केस द फोर्स ऑफ repulsion exists between two charges, right? So here we can find the value of force, right, by putting the equation of Coulomb's force equation or Coulomb's law. By using Coulomb's law we can directly find the value of force, right? Next example is exercise 1.2. The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. So here electrostatic force between two small charge sphere is given, right? So suppose this is one sphere and this is another sphere, right? And charge is Q1, charge Q2. Charge Q1 is given 0.4 microcoulomb and charge Q2 is given minus 0.8 microcoulomb, and distance between these two small charge, let's say R, right? Small charge Q1 and small charge Q2 means यहाँ पे जो स्फीयर है वो स्मॉल स्फीयर है और चार्ज Q1 और चार्ज Q2 है, राइट? और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? R है, राइट? And what we need to find first is what is the distance between two spheres. Means here we want to find the distance between two spheres is R, and here we have also given the value of force F equal to 0.2 Newton, right? और ये जो फोर्स है 0.2 न्यूटन which is the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 माइक्रोकूलम। मीन्स ये जो स्मॉल स्फीयर Q1 है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो 0.2 न्यूटन है ड्यू टू दिस स्मॉल स्फीयर हैविंग चार्ज Q2, राइट? मीन्स Q1 के ऊपर जो Q2 के कारण जो फोर्स लगता है F इक्वल टू 0.2 न्यूटन है। वी कैन राइट लाइक दिस F12 फोर्स ऑन sphere 1 due to sphere 2, right? F12 which is equal to force on sphere 1 due to sphere 2. Force on sphere 1 due to sphere 2 which is given as 0.2 Newton. And in first case we need to find the value of R, distance between two small sphere. And second thing, what is the force on second sphere due to first? मीन्स ये स्फीयर पे हमें फोर्स फाइंड करना है ड्यू टू ये स्फीयर 1, राइट? मीन्स वी नीड टू फाइंड F21 फोर्स ऑन स्फीयर 2 ड्यू टू स्फीयर 1 मीन्स दैट वी नीड टू कैलकुलेट, राइट? सो हियर हमें यहाँ पे R फाइंड करना है और F21 फाइंड करना है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव चार्ज Q1 विच इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम। 0.4 माइक्रोकूलम है तो माइक्रो की जगह पे हम 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, राइट? अगेन आई एम सिंप्लीफाइंग 0.4 इंटू 10⁻⁻6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। 0.4 था इसकी जगह पे 4 किया और 10⁻⁻6 की जगह पे
10⁻⁷ कूलम. सो Q1 इक्वल टू वैल्यू मिल गई. नाउ Q2 इक्वल टू -0.8 microcoulomb, and here we can write -8 into 10⁻⁷ कूलम. राइट, जो यहाँ पे था Q1 इक्वल टू 4 into 10⁻⁷ कूलम, वैसे यहाँ पे मैंने Q2 की वैल्यू रखी, मीन्स फाइंड की -8 into 10⁻⁷ कूलम. तो यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यू मिल गई. वन मोर पॉइंट, यहाँ पे जो Q1 की वैल्यू है वो पॉजिटिव है और Q2 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है. व्हाट इट मीन्स, Q1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी और Q2 की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू स्फीयर. राइट, मीन्स स्फीयर जिसमें चार्ज Q1 है, पहला स्फीयर, और दूसरा स्फीयर जिसमें चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगेगा ड्यू टू द डिफरेंट पोलैरिटी ऑफ Q1 एंड Q2. राइट, नाउ वी हैव F12 which is 0.2 Newton, and here we have to find R, distance between two sphere, and F21 force on sphere 2 due to first. Right, तो इतना हमें फाइंड करना है. So here we can applying same formula as we have applied in first example. Right, because this two sphere is small sphere, we can consider as point charge, and for point charge we can apply Coulomb's law. So from Coulomb's law, force F equal to K Q1 Q2 upon R square. Right, and here we want to find out R. So R square equal to K Q1 Q2 upon F. Right, so here the medium is air. Oh, right, and for medium is air, so we can consider the value of K is 9 into 10⁹ into charge Q1. Q1 is 4 into 10⁻⁷, and Q2 is -8 into 10⁻⁷. Right, and force F is given 0.2 Newton. Now concentrate over here. यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो एट्रैक्शन फोर्स लगता है. राइट, दैट्स वाई आई विल कंसिडर द फोर्स F12 इक्वल टू -0.2 न्यूटन. सपोज यहाँ पे फोर्स मीन्स चार्ज Q1 और Q2 दोनों की पोलैरिटी सेम होती तो तब मैं यहाँ पे F12 की वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर करता, लेकिन यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है. दैट्स वाई आई एम कंसिडरिंग F12 इक्वल टू -0.2 न्यूटन. राइट, सो हियर F इक्वल टू -0.2 Newton, which is equal to -2 into 10⁻⁻⁴ Newton. I can write 0.2 in place of 0.2, 2 into 10⁻⁻⁴, means ये दोनों सेम ही है. So F equal to -2 into 10⁻⁻⁴. Right, now let's simplifying this equation. 9 into 4 into 9. Now 2 4 जा 8, या माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे. 2 4 जा 8, तो बचेगा क्या? 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁹ है यहाँ पे, और यहाँ पे 10⁻⁷, और यहाँ पे 10⁻⁻⁷, मीन्स 10⁻⁷, 10⁻⁷, 10⁻14 होंगे, और यहाँ पे 10⁻9 है, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा? 10⁻⁵, एंड डिनोमिनेटर में क्या है? 10⁻⁻1, and this is the equation for R square. Now R square equal to 10⁻⁻1 ऊपर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. सो फाइनली मुझे क्या मिलेगा? 9 into 4 into 4 into 10⁻⁴. राइट, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ R square, बट आई वॉन्ट R. सो R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस right. Now under root of 9 which is equal to 3, under root of 4 equal to 2, under root of 4 equal to 2, and under root of 10⁻⁴ which is equal to 10⁻². Right, so
ultimately I will get the value of r 3 into 2 6, 6 into 2 12, 12 into 10 raised to minus 2 meter, and again I am simplifying, so I will get the value of r is 0.12 meter, right? So distance between two small sphere r is 0.12 मीटर, राइट? तो ये वैल्यू हमें मिल गई. नाउ इन सेकंड केस, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट? मीन्स हमें ये स्फीयर पे फोर्स फाइंड करना है ड्यू टू दिस स्फीयर. मीन्स हियर वी वांट टू फाइंड आउट F21, राइट? तो F21 कैसे फाइंड करेंगे? सो यहाँ पे फोर्स जो क्वांटिटी है, फोर्स इज म्यूचुअल क्वांटिटी. मीन्स इसकी इफेक्ट हमें कब मिलेगी? जब हमारे पास दो चार्ज होंगे, चार्ज Q1 और चार्ज Q2 है. यहाँ पे हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर 1 और स्फीयर 2. स्फीयर 1 पे चार्ज Q1 है और स्फीयर 2 पे चार्ज Q2 है. तो दो स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा तभी हमें फोर्स की वैल्यू मिलेगी. क्योंकि फोर्स कब पॉसिबल होगा? जब मिनिमम हमारे पास दो चार्ज हो गए तब, राइट? तो हमें पता है कि F12 की वैल्यू 0.2 न्यूटन है, राइट? तो ऑब्वियसली F21 की वैल्यू भी कितनी होगी? 0.2 न्यूटन ही होगी, राइट? क्योंकि यहाँ पे जो Q1 और Q2 है उसकी वैल्यू यहाँ पे दोनों केस में सेम होगी. तो अगर हम F21 फाइंड करें या फिर F12 फाइंड करें तो दोनों की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 0.2 न्यूटन मिलेगी, राइट? सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द फोर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल एंड F21. This is very simple example based on Coulomb's law. Just put the values of all the parameters and find out R, right?